Hello everyone. I welcome all the aspirants of SSC as well as defense exams to the practice session number 3. I am going to discuss an absolutely new practice set with you. Questions बिल्कुल ही नए हैं, कुछ बड़े ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, बड़े ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, स्पॉटिंग एरर्स के ऊपर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के ऊपर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम एंटोनिम्स। तो अगर आप एसएससी सीजीएल 10+2 सीपीओ या स्टेनोग्राफर में से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सीडीएस एनडीए एफकैट में से किसी की भी, तो आप इस प्रैक्टिस सेशन को एंड तक देखिएगा और रिकॉर्डिंग को तेज स्पीड पे देखिएगा। इस वीडियो को तेज स्पीड पे देखिएगा, 1.5x की प्लेबैक स्पीड पे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट माय टीचिंग प्रोफाइल। ये आप लोगों को पता ही है कि हमारे इसी चैनल पे आपको इंग्लिश के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे एब्सोल्युटली फ्री, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक एक एक टॉपिक पढ़ाया है, चैप्टर वाइज स्टडी की है इंग्लिश की। ये वो टॉपिक्स हैं। हर एक टॉपिक की सेपरेट प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दी है। आपका काम यह है कि हर टॉपिक की अलग प्लेलिस्ट पे जाना है और पूरा बस सीक्वेंस में दिए हुए। हर टॉपिक के ऊपर 6-7 लेक्चर्स हैं। ये बिल्कुल मान के मत चलिएगा कि ये तो वो टॉपिक्स हैं जो बचपन से लेके अब तक पढ़ते आए हैं, किसी ना किसी टीचर से, किसी ना किसी बुक से आपने बिल्कुल पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ भी जो पढ़ाया है वो ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है, ठीक है। बिल्कुल ओरिजिनल कॉन्टेंट है, ऑथेंटिक है, तो देखिएगा जरूर। और रिकॉर्डिंग्स को जैसा कि मैंने बोला तेज स्पीड पे देखिएगा, 1.25x या 1.5x की प्लेबैक स्पीड पे। और हर टॉपिक को पढ़ाने के बाद उसकी प्रैक्टिस शीट भी करवाइए, वर्कशीट भी सॉल्व करवाइए 50-60 क्वेश्चंस की। इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेशन को आप अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। मेरी अपनी अलग से कोई मार्केटिंग की या प्रमोशन की टीम नहीं है, सो द ओनस इज ऑन यू कि आप मैक्सिमम लोगों तक इस अच्छे कंटेंट को पहुंचा पाए, ठीक है। लाइक तो कर ही दिया होगा आपने, शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, इंडिविजुअली भी शेयर कर दीजिएगा। मेरा अनअकैडमी पे डेली प्रैक्टिस बैच भी होता है इन एग्जाम्स के लिए, सुबह 11 बजे होता है। इंग्लिश के नए क्वेश्चंस होते हैं, नए और टफ क्वेश्चंस होते हैं डिस्कस। लीडर बोर्ड होता है, पोलिंग होती है, आपका परफॉर्मेंस का चार्ट बन के आता है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है विद रिस्पेक्ट टू द परफॉर्मेंस ऑफ अदर स्टूडेंट्स, ये भी आपको देखने को मिलता है और ये बिल्कुल फ्री है। सुबह 11 से 12 क्लास होती है अनअकैडमी ऐप पे। चलिए भाई, विद दिस पर्टिकुलर टारगेट इन माइंड लेट अस स्टार्ट अवर सेशन। ये पहला क्वेश्चन है स्पॉटिंग एरर्स का। Are there a number of people of every class and nationality who doubt the truth of his statement? सेंस समझ गए होगे, मीनिंग कॉन्टेक्स्ट समझ गए होगे क्या? अनेक लोग हैं। आ नंबर ऑफ का मतलब होता है अनेक, सेवरल। तो दा नंबर ऑफ लगाने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। दा नंबर ऑफ का तो मतलब होता है की संख्या का नंबर, तो उसका तो सेंस निकल रहा है आर देयर सेवरल पीपल ऑफ एवरी क्लास एंड नेशनैलिटी, हर एक क्लास को नेशनैलिटी के जो उसके स्टेटमेंट की ट्रुथ पर डाउट करते हैं। कोई एरर है इसमें? देयर इज नो एरर, एब्सोल्युटली नो एरर, सही है। ऑफ का यूज भी सही हुआ है। और हु डाउट, डाउट तो होगा नहीं, पीपल प्लूरल है तो हु डाउट होगा, ट्रूथ नाउन हो गया। ही कोई थर्ड पर्सन है, उसका जो स्टेटमेंट है क्या उसके सच्चाई पर, उसके की ऑथेंटिसिटी पे क्या अनेक लोग डाउट करते हैं, हर एक क्लास और नेशनैलिटी पे, सही है बिल्कुल। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है इसका, इंट्रोगेटिव। नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। एज एन ऑफिसर not only he was competent but also he was honest. क्या कोई एरर है? एक ऑफिसर के तौर पे, एक ऑफिसर के रूप में ना सिर्फ वो कॉम्पिटेंट था मतलब काम में तेज था, एफिशिएंट था, बल्कि ईमानदार भी था। इसमें एरर है, इसमें बहुत बड़ी एरर है। नॉट ओनली बट ऑल्सो का कॉम्बिनेशन बन रहा है। नॉट ओनली का मतलब ना सिर्फ, ना केवल, बट ऑल्सो का मतलब पर, लेकिन ये भी। तो नॉट ओनली के बाद एडजेक्टिव आना चाहिए और बट ऑल्सो के बाद एडजेक्टिव आना चाहिए। या तो ऐसे करें, या तो छोटा वाला मेथड बनाए, एज एन ऑफिसर ही वॉज नॉट ओनली कॉम्पिटेंट, या तो ये करो,
एज एन ऑफिसर ही वॉज नॉट ओनली कॉम्पिटेंट बट ऑल्सो ऑनेस्ट। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा कि हमको एरर बी में भी निकालनी पड़ेगी, सी में भी निकालनी पड़ेगी। ये काम हम कर नहीं सकते हैं, को एरर तो एक ही पार्ट में निकालनी है। ये होगा इन्वर्जन वाला केस। इन्वर्जन नॉट ओनली के बाद क्या होगा, इन्वर्जन होगा, वॉज ही हो जाएगा। इन्वर्जन एक बेहद इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंग्लिश ग्रामर का। इन्वर्जन का मतलब ये होता है, ये मैंने आपको एडवर्ब में पढ़ाया, एडवर्ब की प्लेलिस्ट में जाके देखना। कुछ वर्ड्स इंग्लिश में ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड्स इंग्लिश में ऐसे होते हैं जो अगर किसी स्टेटमेंट के शुरुआत में आ जाए, किसी क्लॉज की शुरुआत में आ जाए, तो उतने हिस्से का जो स्ट्रक्चर है वो इंट्रोगेटिव बनता है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, और नॉट ओनली जो है उन गिने चुने वर्ड्स और फ्रेजेस की लिस्ट में शामिल है जिनके साथ इन्वर्जन होता है। कुल मिलाकर 24-25 ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस हैं जिनकी पूरी लिस्ट मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ दे चुका हूँ एडवर्ब पढ़ाते टाइम। एडवर्ब में मैंने डिस्कस किया है, तो उसकी प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, आपको मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नॉट ओनली उस लिस्ट में आता है, नाइदर नॉर दोनों आते हैं, नेवर आता है, जैसे कि नेवर आई विल गो, नेवर आई विल गो, नेवर विल आई गो। अंडर नो सर्कमस्टेंस आता है, अंडर नो सर्कमस्टेंस, एट नो स्टेज, नोवेयर, नोवेयर ही वेंट, नहीं, नोवेयर डिड ही गो। ठीक है, तो एज एन ऑफिसर नॉट ओनली वॉज ही कॉम्पिटेंट बट ऑल्सो ही वॉज ऑनेस्ट। अगर यहाँ नाइदर नॉर होता तो हो जाता नाइदर वॉज ही कॉम्पिटेंट नॉर वॉज ही ऑनेस्ट, ये हो जाता। ठीक है, provided we shall exercise regularly we will be much healthier than what we are। प्रोवाइडेड का यहाँ सेंस निकल रहा है बशर्ते। प्रोवाइड का, ये प्रोवाइड वर्ड नहीं है यहाँ पे जिसका मतलब होता है किसी को कोई चीज देना, प्रदान करना, वो सेंस नहीं है। प्रोवाइडेड का मतलब है यदि, बशर्ते। प्रोवाइडेड का, प्रोवाइडेड दैट का सेम मतलब होता है, कंजंक्शन है यहाँ पे, वर्किंग एज अ कंजंक्शन। यदि हम रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो हम कहीं ज़्यादा हेल्दियर होंगे, कहीं ज़्यादा, और हमारी अच्छी सेहत होगी जितनी हमारी अभी है। अगर तुम में से किसी को लग रहा हो कि यहाँ मच कैसे हो गया हेल्दियर, तो खुद ही कंपैरेटिव है। अरे भैया मच तो हो ही सकता है, मच तो एडवर्ब डिग्री है। अगर मोर लगा होता तो गड़बड़ होती, अगर मोर हेल्दियर होता तो प्रॉब्लम होती। हेल्दियर कंपैरेटिव डिग्री है, मच उसकी डिग्री बढ़ा रहा है, जैसे मच बेटर, मच स्ट्रॉन्गर। प्रोवाइडेड वी शैल एक्सरसाइज रेगुलरली, प्रोवाइडेड वी एक्सरसाइज रेगुलरली होगा, प्रोवाइडेड वी एक्सरसाइज रेगुलरली। जो कंजंक्शंस कंडीशनल क्लॉज बनाते हैं, जो कंजंक्शंस कंडीशनल या टाइम क्लॉज बनाते हैं, उनमें फ्यूचर टेंस नहीं आता है, उनमें फ्यूचर टेंस नहीं आता है। ठीक है, तो प्रोवाइडेड वी एक्सरसाइज रेगुलरली होगा, वी शैल नहीं होगा, वी एक्सरसाइज रेगुलरली। वी विल बी मच हेल्थियर देन व्हाट वी आर। He is very weak in the subject and does not understand things though the teacher explains him repeatedly। ठीक है, he is very weak in the subject, वो अपने सब्जेक्ट में बहुत कमजोर है और वो चीजों को नहीं समझता है। वो अपने सब्जेक्ट में बहुत कमजोर है और वो चीजों को नहीं समझता है, हालांकि उसका टीचर उसको बार बार एक्सप्लेन करता है। दिस सेंटेंस डज हैव एन एरर, द एरर इज इन पार्ट सी। दो द टीचर एक्सप्लेन्स टू हिम, एक्सप्लेन्स टू हिम होगा, एक्सप्लेन्स टू हिम रिपीटेडली। ठीक है, एक्सप्लेन समबडी नहीं होता, एक्सप्लेन टू समबडी होता है, ये एरर है। नाउ लुक एट दिस वन। The chairman made it clear at the meeting that he will not step down from his position as chairman। The chairman made it clear at the meeting that he will not step down from his position as chairman। अब ये मत सोचना कि चेयरमैन दोबारा से आ गया तो एरर होगी, रिपीट कैसे हो गया। बिल्कुल हो सकता है, वो तो उसकी पोजीशन है ना, तो वो उस पोजीशन से वो इस्तीफा नहीं देगा। ये सेंस आ रहा है। अब इसमें ये देखो कि बात हो रही है पास्ट की, हम प्रेजेंट में बैठ के पास्ट की बात कर रहे हैं कि चेयरमैन ने पास्ट में ऐसा किया।
उसने मीटिंग में ये बात क्लियर कर दी कि वो स्टेप डाउन नहीं करेगा, मतलब वो इस्तीफा नहीं देगा। जब आप पास्ट में जाके फ्यूचर की बात करते हैं तो विल की जगह वुड आता है ना। एरर पार्ट बी में है, वुड होगा, विल नहीं हो सकता। एरर जो है इसमें, ही वुड नॉट स्टेप डाउन फ्रॉम हिज पोजीशन एज चेयरमैन। जब आप पास्ट में जाके फ्यूचर की बात करते हैं तो वुड आता है, ठीक है। कैन का कोड, मे का माइट, जो सीक्वेंस ऑफ टेंस वाला कॉन्सेप्ट होता है, सीक्वेंस ऑफ टेंस वाला। नाउ लुक एट दिस वन, कैन यू अरेंज फॉर द कार टू बी रेडी दिस इवनिंग। कैन यू अरेंज फॉर द कार टू बी रेडी दिस इवनिंग, इसमें ये है, सॉरी सवाल के फॉर्मेशन में गलती है। कैन यू अरेंज द कार होगा, कैन यू अरेंज द कार। अब बताओ, गलत है, गलत है। आंसर होगा बी, कैन यू अरेंज फॉर द कार। मैं एक्चुअली सही पढ़ रहा था पढ़ने में मैं सही बोल रहा था। अरेंज फॉर का मतलब होता है बंदोबस्त करना, अरेंज फॉर समथिंग का मतलब उस समथिंग का बंदोबस्त करना। कैन यू अरेंज द कार, नहीं, अरेंज फॉर द कार, अरेंज फॉर समथिंग होता है। अब पहला क्वेश्चन आया वोकैबुलरी बेस्ड, सिनोनिम का आया आउटलुक। आउटलुक की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, इट वर्क्स एज अ नाउन। क्या मतलब होता है इसका? आउटलुक का मतलब होता है आपका व्यू, आपका नजरिया, पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण, नजरिया, व्यू। व्यू पॉइंट, ठीक है। ब्लाइंडनेस तो एंटोनिम हो जाएगा कहीं ना कहीं। स्टैंड पॉइंट भी होता है। ले ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ले ऑफ? किसी को निकाल देना, टर्मिनेट कर देना, हाँ, टर्मिनेट। जैसे आजकल बहुत से स्टार्टअप्स में से ले ऑफ हो रहे हैं, ले ऑफ्स हो रहे हैं। अन अकेडमी ने भी बहुत से एजुकेटर्स को और अपने टेक्निकल स्टाफ को भी ले ऑफ किया है, और बहुतों ने किया है, बायजूस ने भी किया है, जीरोधा ने भी किया है, बहुत से स्टार्टअप्स कर रहे हैं आजकल कॉस्ट कटिंग के नाम पे ले ऑफ, टर्मिनेट। एक्सपेल, ठीक है। एंड द सर्विसेज ऑफ समबडी, गॉन्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गॉन्ट? कम ऑन, गॉन्ट का मतलब होता है कमजोर, वीक, इमेसिएटेड, लीन एंड थिन, फिजिकली वीक, जो बहुत ही कमजोर हो जाए, बिल्कुल दुबला पतला हो जाए, उसे कहते हैं। वेक्स्ड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेक्स्ड? इसका मतलब होता है हाईली कंफ्यूज एंड फ्रस्ट्रेटेड, हाईली कंफ्यूज्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड। सल्ट्री वेदर, सल्ट्री वेदर कैसा होता है? बहुत ही हॉट, चिपचिपी गर्मी जो होती है, हॉट एंड ह्यूमिड, बहुत ही चिपचिपी गर्मी होती है, उसके लिए आता है सल्ट्री वेदर। जैसे आजकल है, अभी होगा अगले महीने भी, यहाँ लखनऊ में, दिल्ली में राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, इवन बिहार में,
एन्चेंटिंग का मतलब होता है हाईली एक्साइटिंग, एक्साइटिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, ये देखना है, स्पॉटिंग नर्स का अच्छा सवाल आया है। अन अकेडमी के प्रैक्टिस बैच में भी आया करो सुबह 11 बजे, जिसके बारे में तुमको बता रहा था मैं अभी। Just as he was driving along the road, just as he was driving along the road, a bus pulled up and the driver asked him if he has seen a briefcase on the road. जैसे जैसे वो रोड के किनारे ड्राइव कर रहा था, a bus pulled up and the driver asked him if he has seen. इसमें एरर है, और इसमें जो एरर है सोचो वो है टेंसेस की। इफ ही हैड सीन होगा ना, इफ ही हैड सीन, पास्ट के पहले का पास्ट। एक बस रुकी और ड्राइवर ने पूछा क्या उसने ब्रीफ केस देखा था सड़क पे, क्या उसने ब्रीफ केस देखा था, पास्ट के पहले का पास्ट, तो हैड सीन। ये एक्शन तो बाद में हुआ है, ये तो बाद में हुआ है ना। ये देखो, न्यूज ट्रेवल वेरी फास्ट टुडे। आज के टाइम में खबर जो है बहुत तेजी से ट्रेवल करती है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस जो हो गई है। न्यूज न्यूज अपने आप में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। न्यूज ट्रेवल्स होगा ना, न्यूज के साथ इज लगता है, आर नहीं लगता है, न्यूज के साथ हैज लगता है, वॉज लगता है, हैव या वर नहीं होता है। न्यूज ट्रेवल्स वेरी फास्ट टुडे ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। What sort of a drug this is that no one seems to be able to predict its long-term effects with any certainty? ये किस किस्म का ड्रग है कि कोई भी इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स नहीं बता सकता विद एनी सर्टेनिटी। इस दिस तो होगा नहीं, दिस इज बिल्कुल सही है। What sort of drug this is that no one seems to be able to predict its भी सही लगा है। No one seems to be able to predict without होगा क्या, no one। What sort of नहीं नहीं नहीं, स्ट्रक्चर हैज टू बी इंटरोगेटिव। क्वेश्चन मार्क भी आएगा यहाँ, क्वेश्चन मार्क आएगा, इज दिस होगा। सवाल तो पूछ ही रहे हैं ना वो, ठीक है, आगे भले ही दैट क्लॉज आ रहा है लेकिन सवाल तो पूछ ही रहे हैं ना। We won't discuss about the case in his presence. We won't discuss about the case in his presence. हम उसकी मौजूदगी में केस के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। देखने में सही लग रहा है, एट फर्स्ट ग्लांस इट सीम्स टू बी अ परफेक्टली करेक्ट सेंटेंस, बट एक्चुअली इट इज नॉट। डिस्कस इज नॉट फॉलोड बाय एनी प्रेपोजिशन। डिस्कस के साथ ना अबाउट आता है, ना ऑन या अपॉन आता है। और ये मिस्टेक हम लोगों से इंग्लिश लिखने में और बोलने में बहुत होती है, क्योंकि हमारे दिमाग में हिंदी का सेंटेंस होता है। किसी मुद्दे पर चर्चा करना, किसी मुद्दे के बारे में चर्चा करना, उसके लिए हम लोग ऑन अपॉन या अबाउट लगा देते हैं, तो कुछ नहीं आएगा। सो द एरर इज इन पार्ट बी। ठीक है, अगर यहाँ डिस्कस की जगह डिस्कशन होता तो लग जाता अबाउट, तब होता वी वॉन्ट हैव अ डिस्कशन अबाउट द केस। मेरे इसी चैनल पे मैंने एक वीडियो बनाया था 3 साल पहले, उसको बहुत अच्छे व्यूज मिले थे, 20-21 हज़ार व्यूज। तो उसमें मैंने डिस्कस किया था प्रेपोजिशन की 8 मिस्टेक्स 8 मिनट के अंदर। These days job opportunities are not as better as they used to be 10 years ago। ये तो फिर भी काफी आसान सवाल लग रहा है और है भी। आजकल जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं उतनी अच्छी नहीं है जितनी 10 साल पहले थी।
अनएम्प्लॉयमेंट तो अपने बिल्कुल चरम सीमा पे है ही है, शबाब पे है ही है। दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज गुड। एज प्लस एज होगा ना, एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज दे यूज टू बी। ठीक है, या तो एज ना लगा होता तब होता आर नॉट बेटर देन, ऑब्वियसली तब होता आर नॉट बेटर देन, ये होता। द नेशन शुड बी ग्रेटफुल टू द आर्म फोर्सेस फॉर प्रोटेक्टिंग देम। द नेशन शुड बी ग्रेटफुल टू द आर्म फोर्सेस फॉर प्रोटेक्टिंग देम। नेशन के लिए देम आ सकता है, नेशन का मतलब है पीपल, पीपल ऑफ द नेशन। ग्रेटफुल की स्पेलिंग गलत है भैया, ग्रेटफुल की स्पेलिंग गलत है। ग्रेट की स्पेलिंग होती है GREAT, लेकिन ग्रेटफुल की होती है GRATEFUL। ठीक है, GRATEFUL। द नेशन शुड बी ग्रेटफुल टू द आर्म फोर्सेस फॉर प्रोटेक्टिंग देम। ठीक है, ये टॉपिक्स हैं, इनकी प्लेलिस्ट देखना। आर्टिकल्स को बहुत डेप्थ में पढ़ाया है, आर्टिकल्स को, प्रेपोजिशंस को, एक्टिव पैसिव, सभी टॉपिक्स को बिल्कुल ही अलग तरह से पढ़ाया है। और ऐसा नहीं कि किसी एक बुक से कोई कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर लिया, ऐसा कुछ नहीं किया है। जो इंटरनेशनली रिनाउंड बुक्स हैं इंग्लिश ग्रामर के ऊपर, सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर, 4-5 जो बुक्स हैं उनको इकट्ठा करके, उनके कंटेंट को इकट्ठा करके नए एग्जाम्पल्स के साथ आपको पढ़ाया है। ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है। इस वीडियो सेशन को शेयर जरूर कर देना। चलो आगे आ जाओ, द क्लास इज वेरी मच गोइंग ऑन। इलस्ट्रेटिंग सिनोनिम बताना है आपको। क्या मतलब होता है इलस्ट्रेटिंग का? इलस्ट्रेटिंग का मतलब होता है डिमॉन्स्ट्रेटिंग, जो साबित कर रहा हो। अगर होता इलस्ट्रियस, अगर होता इलस्ट्रियस, ILLUSTRIOUS, इलस्ट्रियस होता तो रिनाउंड होता, रिनाउंड। इलस्ट्रेटिंग है डिमॉन्स्ट्रेटिंग, जिसको प्रैक्टिकली प्रूव किया जा सके, साबित किया जा सके। इलस्ट्रेट नहीं होता डेमोन्स्ट्रेट करना, डेमो देना, और इंपेरिकल होता है प्रैक्टिकल। अब देखो सिनोनिम किसका बताना है? रेबेलियस का। रेबेल कौन होता है? रेबेल बागी, बागी जो बगावत पर उतर है। और रेबेलियन होता है बगावत, रेबेलियन होता है बगावत। तो रेबेलियस का क्या होगा? डिफाइंट। सिनोनिम डिफाइंट होगा ना, जो डिसेंटर हो। डिसेंटर, डिसेंटर तो खैर नाउन हो जाएगा, रेबेल का होगा वो, रेबेल का, रेबेलियस का नहीं। जो खुलकर विरोध करे, विरोध करने से पीछे ना हटे। यहाँ पे आपको सिनोनिम नहीं बताना है, एंटोनिम बताना है। डिस्टिंक्टनेस, डिस्टिंक्टनेस का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? कि कोई चीज कितनी अलग है, किसी से अलग है। डिफरेंस, डिफरेंट होता है डिस्टिंक्ट। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? सिमिलैरिटी। डिस्टिंक्ट क्वालिटी नहीं होती किसी के अंदर, यूनिक क्वालिटी, किसी के अंदर यूनिक क्वालिटी होता है। स्केप्टिकल, स्केप्टिकल का मतलब होता है डाउटफुल। किसी बात को लेकर जो आप डाउटफुल हैं, आपको शक है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? श्योर। स्केप्टिकल है डाउटफुल, ये हो जाएगा श्योर, सर्टेन। इनडिफरेंट वो होता है कि आपको फिक्र नहीं हो रही, कोई आपसे किसी तरह की बात कर रहा है, आप उसको बिल्कुल आड़े हाथों ले रहे हैं, इनडिफरेंट है उसकी प्रति, थोड़ा कोल्ड है, कोल्ड। हाँ, चाइना इज द मोस्ट क्या होगा? पॉपुलेटेड कंट्री होगा ना, पॉपुलेटेड। पॉपुलेटेड ऑप्शन में दिया नहीं है तो हो जाएगा पॉपुलस।
कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इस तरह के सवाल में, टिक करते हैं पॉपुलेट, पॉपुलेटेड कहाँ दिया है, पॉपुलस होगा ना, पॉपुलस और पॉपुलेटेड का मतलब एक ही होता है, जनसंख्या से संबंधित। चाइना की सबसे ज्यादा जनसंख्या है दुनिया में, लेकिन उन्होंने वाकई में, इंडीड है वो, सॉरी इंडीड, वाकई में काफी स्ट्रांग मेजर्स लिए हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। उनकी जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी, जिसको उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया था। द फिल्म ऑन जिप्सीज was such a success that now they are going to make a, the film on gypsy was such a success that now they are going to make a sequel to it। उसका अगला पार्ट, जैसे बाहुबली पार्ट 1 आई थी, बाहुबली द बिगिनिंग, उसका सेकंड पार्ट जो आई थी बाहुबली द कंक्लूजन, वो उसका सीक्वल थी। एक होता है प्रीक्वल, जो किसी मूवी की पहले की कहानी दिखाई जाती है, प्रीक्वल होता है। जैसे बेबी मूवी आई थी अक्षय कुमार की, नीरज पांडे वाली, जिसमें मनोज वाजपेयी था, बेबी मूवी, उसका प्रीक्वल आई थी बाद में शबाना, नाम शबाना, जिसमें वो थी तापसी पन्नू। ठीक है। द नेशनल असेंबली ऑफ दैट कंट्री, पढ़ के, द नेशनल असेंबली ऑफ दैट कंट्री हैज, परमिटेड तो होगा नहीं, क्या परमिट किया, दिया नहीं परमिट किया, डिक्लेयर होगा ना आंसर, एज आ रहा है ना आगे, एज, इसलिए अगर नेम्ड होता तो एज ना आता, तब होता था नेशनल असेंबली ऑफ देयर कंट्री हैज नेम्ड दिस ईयर जेंडर इक्वालिटी ईयर, डिक्लेयर आएगा, एज लगा है ना इसलिए। और क्वाइंट क्यों नहीं हुआ, क्वाइंट तो कोई टर्म होता है, जब आप किसी टर्म को एहतियार करते हैं उसे कहते हैं दे हैव क्वाइंट दिस टर्म। परमिट तो अलाउ करने के कॉन्टेक्स्ट में आता है, तो क्या अलाउ किया, तो कुछ दिया नहीं है। यू मस्ट टेस्ट दिस न्यू डिश, तुमको इस नए पकवान को, नई क्विजीन को, डिश को क्विजीन भी बोलते हैं, फिर हट जाएगा। डिश को क्विजीन भी बोलते हैं, पकवान, खाने के व्यंजन। टेस्ट दिस न्यू डिश, ऑल राइट, बट गिव मी जस्ट आ लिटिल, थोड़ा सा दो, थोड़ा तो मांगोगे ही ना, ये जवाब है। स्पीकर ने बोला, स्पीकर ने बोला यू मस्ट टेस्ट दिस न्यू डिश, लिसनर ने बोला ठीक है मुझे थोड़ा सा दो, ऑल राइट बट गिव मी जस्ट आ लिटिल, थोड़ा सा दो बस। ठीक है, ये तो कहोगे नहीं कि ना के बराबर दो, कुछ तो मांगोगे ही। पंडित नेहरू वॉज अ लवर ऑफ नेचर, है ना। सिंपल और गुड का कोई सेंस नहीं बन रहा, सिंपल और गुड का। पावरफुल और स्टॉन्च में फाइट है, स्टॉन्च होगा। स्टॉन्च का मतलब होता है बहुत ही इंटेंस, पैशनेट, कट्टर किसी मामले में किसी अच्छे मामले में भी हो सकता है। पैशनेट बिलीवर, जेलस, आर्डेंट, कहते नहीं आर्डेंट सपोर्टर, डाई हार्ड फैंस होते हैं। ये देखिए, इट इज नेसेसरी टू, इजी है। इन्फ्लुएंस तो प्रभावित करना होता है, इन्फ्लुएंस और कंट्रोल तो पकड़ गया वो तो हो नहीं सकता। इट इज नेसेसरी टू, सुनिश्चित करना, पक्का करना। इट इज नेसेसरी टू इंश्योर स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन, ये इंश्योर करना जरूरी है कि स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो, सुनिश्चित करना, पक्का करना। इसका मतलब इट इज नेसेसरी टू मेक श्योर, इट इज नेसेसरी टू मेक श्योर। नाउ गो थ्रू दिस वन। Many of the cities narrow streets, बहुत सी जो पतली सड़कें हैं शहर की, उनको डिस्टिंग्विश किया नहीं। रिहेबिलिटेट तो आप उन लोगों को करते हैं जो बेघर हो जाते हैं अर्थक्वेक में या किसी भी चीज में, फ्लड में हो गए, किसी भी मतलब वजह से हो सकते हैं। तो मेनी ऑफ द सिटीज नैरो स्ट्रीट्स हैव बीन वाइडेंट, वाइडेंट होगा, चौड़ी कर दी गई है, चौड़ी कर दी गई। डबल का कोई लॉजिक नहीं बन रहा। डिस्टिंग्विश का तो मतलब होता है डिफरेंशिएट करना। अब आया स्पॉटिंग एरर्स का, बड़ी अच्छी वैरायटी चल रही है।
तुम लोग अपनी परफॉर्मेंस का सेल्फ असेसमेंट भी करते चलोगे, कितने सही कितने गलत हो रहे हैं। नाउ द टाइम वॉज टू एस्केप। नाउ द टाइम वॉज टू एस्केप एंड ही ओपन द विंडो एंड जम्प्ड आउट। ये तो सही है, आगे सब सही है। इन्वर्जन होगा, दो तरह से बना सकते हो। नाउ वॉज द टाइम टू एस्केप, नाउ वॉज द टाइम टू एस्केप, नाउ का इन्वर्जन होता है, या नाउ इट वॉज द टाइम टू एस्केप, नाउ इट वॉज द टाइम टू एस्केप। द मेड वॉज लेइंग द टेबल फॉर डिनर, द मेड वॉज लेइंग द टेबल फॉर डिनर। टेबल तैयार कर रही थी डिनर के लिए, जो काम करने वाली होगी बाई, सेटिंग अप। सिनोनिम बताना है, एंटोनिम नहीं, पर्यायवाची बताना है। इनकैपेसिटेट, इनकैपेसिटेट का मतलब क्या होता है? किसी को बिल्कुल पैरालाइज कर देना, डिसेबल कर देना, क्रिपल कर देना। क्रिपल, रुचि को क्रिपल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम ऑब्वियसली हो जाएगा स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन किसी को मजबूत कर देना। वीकन, इनकैपेसिटेट, इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट रिमार्क कैसा होता है? बहुत बेशर्मी भरा, बेशर्मी भरा रिमार्क होता है इम्प्यूडेंट। तो आंसर क्या होगा? शेमलेस, बेशरम, शेमलेस, ब्रेजन। अनअबैस्ड, अनअबैस्ड, ठीक है। प्रिविलेंट का मतलब क्या होता है? जो चीज प्रेजेंट है या बहुत ही फैली हुई है, फैली हुई है बहुत ज्यादा। इंडोलेंट होता है लेजी, सुस्त। इंपल्सिव होता है इंस्टिंक्टिव, इंस्टिंक्टिव। ठीक है, तो पूछना है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या व्हाट्सएप नंबर तो दे ही रखा है। व्हाट द मीनिंग ऑफ डिस्पैरेज? बड़े अच्छे वर्ड चल रहे हैं जो तुम्हारे एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। डिस्पैरेज का मतलब क्या है? किसी के अचीवमेंट्स को कम करके आंकना, कम करके आंकना। डिफाई का तो मतलब होता है गलत साबित करना, किसी को खुल के विरोध करना, उसको गलत साबित करना उसको। बी लिटिल, यू आर ट्राइंग टू बी लिटिल माई अचीवमेंट्स। अंडरमाइन, अंडरमाइन करना, UNDERMINE। डिस्पैरेज। अपग्रेड का तो मतलब होता है किसी के लेवल को उठाना। ओनली द चेयरमैन, एडमिटेड नहीं, ऑब्जेक्टेड टू, विरोध किया। अगर ऑब्जेक्टेड की जगह होता प्रोटेस्टेड तो हो जाता प्रोटेस्टेड अगेंस्ट, प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द प्रपोजल, ऑब्जेक्टेड टू द प्रपोजल, या अपोज द प्रपोजल। दिस ट्राउजर्स आर टू लॉन्ग, ये जो पतलून है बहुत लंबी है, तुमको उसकी लेंथ रिड्यूस करने की जरूरत है। रिड्यूस होगा ना। कर्टेल तो किसी इवेंट के लिए आता है, जैसे कि कोई मैच है, T20 मैच है या वनडे मैच है, उसमें बारिश हो गई तो कम ओवर्स का हो गया, कोई इवेंट के लिए आता है। लेसन लेंथ के कॉन्टेक्स्ट में नहीं आता, इंटेंसिटी कम करने के लिए आता है, तो रिड्यूस द लेंथ। ये देखो, परसिस्टेंट का तो मतलब जो लगा रहे कोई काम अचीव करने के लिए, कोई भी टास्क अचीव करने के लिए, वो तो कोई सेंस बन नहीं रहा है। प्रोविडेंशियल और प्रूडेंट में फाइट है। प्रोविडेंशियल का मतलब क्या है? प्रोविडेंशियल का मतलब क्या है? अपॉर्चून, जो एडवांटेजियस हो, फेवरेबल हो, अनुकूल जिसे कहते हैं हिंदी में, अनुकूल हो।
उस मौके के लिए फायदेमंद हो, एडवांटेजियस। और प्रूडेंट आंसर होगा। प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज, सगेशियस, बुद्धिमान, समझदार, सेंसिबल। ठीक है। सेन, सेनिटी होता है ना, सेनिटी। कुछ मिस्ट्रीज डेजर्ट में रह जाती हैं, डेजर्ट के रिसर्च में रह जाती हैं, खास करके इस चीज से संबंधित कि क्यों कुछ रीजन जो ऐसे हैं जो कभी फर्टाइल हुआ करते थे अब बैरन हो गए, कभी फर्टाइल थे अब बैरन हो गए हैं। ठीक है। तुम्हें मूवी कैसी लगी? ईमानदारी से बताऊं तो पसंद नहीं आई, टू बी ऑनेस्ट। ईमानदारी से बोलूं तो पसंद नहीं आई। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेदर कंडीशंस हैव बीन इंप्रूविंग ओवर द लास्ट फ्यू डेज, सॉरी ओवर द पास्ट फ्यू डेज। वो तो चाहे ओवर द पास्ट फ्यू डेज का हो चाहे लास्ट फ्यू डेज का, वो एक ही बात है। आपको यहाँ सेंटेंस इंप्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अटेम्प्ट नहीं करना है क्वेश्चन को, सिनोनिम बताना है, सिनोनिम, पर्यायवाची बताना है। वेदर कंडीशंस हैव बीन इंप्रूविंग ओवर द पास्ट फ्यू डेज का मतलब बेहतर हो रही हैं, उनमें सुधार आ रहा है, हैविंग बिकमिंग बेटर। ऐसे लखनऊ में इतने दिन से बहुत ही सड़ी गर्मी, तपतपी गर्मी देखने को मिली है, लेकिन इधर 2 दिन से बारिश हो रही है, तो वेदर ने इम्प्रूव किया मतलब बेहतर हुआ है। अमेंड का तो मतलब होता है सुधार करना। कोई कानून है, कोई कानून बनाया गया, उसमें सुधार करना है, कोई पॉलिसी है उसमें सुधार करना है। अमेंड का मतलब सुधार करना होता है। एडवांस, एडवांस का मतलब होता है और बड़ी स्टेज पे जाना और आगे की स्टेज पे जाना, उसका कोई सेंस बनता नहीं है। द कंफ्यूजन ऑन द इंटरलॉक्यूटर स्पेस वॉज ग्रेटिफाइंग। ग्रेटिफाइंग का मतलब होता है सेटिस्फाइंग, संतुष्टि भरा। रेवोल्यूशनरी का मतलब होता है क्रांतिकारी, इनकलाबी, वो नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं है। डायलॉजिस्ट, जो एक तरह से डायलॉग स्टार्ट करता है, या तो खुद इंगेज होता है डायलॉग में या दो लोगों में बातचीत करवाता है, सुलह करवाता है, जो मीडिएटर होता है उसको भी कहते हैं। और जो डायलॉग में इंगेज होता है अपने लिए या किसी दूसरे के बिहाफ पे, उसको भी बोलते हैं। Now let us move on to this question. The government's new policies will come into force from the next fiscal year. फिजिकल ईयर कौन सा होता है? किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का एकेडमिक ईयर नहीं होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर। जो 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और अगले साल जो सब्सिक्वेंट ईयर है उसमें 31 मार्च तक जाता है। कहते नहीं कंपनी में मंथ की एंडिंग चल रही है, फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग चल रही है, फिजिकल ईयर 31 मार्च, तो फाइनेंशियल होगा। लीप ईयर तो अलग ही चीज कॉन्सेप्ट होता है, जैसे 2024 है, 2020, 2028 है, 4 के मल्टीपल्स में जो आता है 4 साल में एक बार। abundant food was available for the soldiers in the mess. abundant food कैसा होता है? बहुत ज्यादा, जिसकी क्वांटिटी बहुत हो, क्वांटिटी बहुत ज्यादा, abundant food। डिलीशियस का मतलब है टेस्टी। होलसम का मतलब पूरी तरह से, पूरा, पूरे का पूरा, सॉरी। प्लेंटीफुल है, बहुत ज्यादा, जिसकी क्वांटिटी अच्छी खासी हो। तो ऑब्वियसली बात है ये आपका आंसर होगा, प्लेंटीफुल। लिटिल तो होता है ना के बराबर। अबंडेंट का अगर एंटोनिम पूछा होता तो हो जाता ना के बराबर लिटिल। Now look at this particular question. The country's economy must be geared to wartime requirements. Country's economy must be geared to wartime requirements. जब आप गाड़ी का गियर बदलते हैं, चाहे बाइक में चाहे कार में, तो गियर आप बदलते हैं स्पीड के हिसाब से। गाड़ी की स्पीड कितनी है उसके हिसाब से करते हैं इंजन को एडजस्ट। तो वैसे ये है, आपको एडजस्ट के ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा, मतलब एडजस्टेड टू।
मतलब किसी पर्टिकुलर किसी सुटेबल पर्पस के लिए उसको तैयार करना, उसके हिसाब से उसको ट्यून करना, एडजस्ट करना। द कंट्रीज इकोनॉमी मस्ट बी गियर टू वॉर टाइम रिक्वायरमेंट एडजस्टेड टू। सबऑर्डिनेट टू का तो अलग ही सेंस हो जाएगा, उसका मतलब किसी की इंपॉर्टेंस कम करके रखना, किसी दूसरे के मुकाबले उसको नीचे रखना। व्हाई डज फायर अट्रैक्ट इंसेक्ट्स? यहां पे आपको एंटोनिम बताना है, एंटोनिम, विलोम बताना है। फायर जो है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट क्यों करती है? अट्रैक्ट का मतलब आकर्षित करना, तो ऑब्वियस सी बात है रेपेल होगा। रेपेल का मतलब होता है दूर भगाना, कहते नहीं मॉस्किटो रेपेलेंट है, मॉस्किटोज को दूर भगाता है, रेपेल। अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, फिजिक्स में पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड में, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर पोल्स रेपेल ईच अदर। डिस्ट्रॉय का मतलब है बर्बाद कर देना। द पार्टी वॉज एक्सीलेंट एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द पीपल कंसर्न। पार्टी जबरदस्त थी और मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा जो भी लोग उस पार्टी में इन्वॉल्व थे, कहीं ना कहीं पार्टी से संबंधित हैं। एंटोनिम बताना है आपको, एंटोनिम। सिनोनिम तो दिया भी नहीं है। अटेंटिव तो वो होता है जो ध्यान दे रहे हैं, ध्यान दे किसी बात पे, कॉन्सेंट्रेट करे। डिपेंडेबल का मतलब रिलायबल, जिसपे भरोसा किया जा सके, वो नहीं है। अनइन्वॉल्व, अनइन्वॉल्व। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द पीपल कंसर्न का मतलब जो इन्वॉल्व हैं उसमें, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनइन्वॉल्व। ही इज वेरी सीरियस बाय टेम्परामेंट, उसका जो स्वभाव है उसमें बहुत गंभीर रहता है। एंटोनिम बताना है, एंटोनिम। अगर तुम्हें लग रहा हो सीरियस का तो वो भी होता है ट्रिवियल, एक होता है सीरियस मुद्दा, सीरियस इशू, तो हो जाएगा ट्रिवियल इशू। लेकिन यहाँ किसी मुद्दे की बात नहीं हो रही, किसी इशू की बात नहीं हो रही, यहाँ किसी इंसान के नेचर की बात हो रही है, स्वभाव जो है उसकी बात हो रही है। तो वो बहुत ही गंभीर रहता है, बहुत ही संजीदा रहता है अपने टेम्परामेंट में। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? कैजुअल, कैजुअली होगा। अगर कह रहे होते इट्स अ सीरियस टॉपिक, अगर कह रहे होते इट्स अ सीरियस टॉपिक, तो ऑब्वियस सी बात है कि सीरियस का एंटोनिम ट्रिवियल हो जाता। ट्रिवियल का मतलब ऑफ नो इंपॉर्टेंस या ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस। ग्रेव का मतलब भी होता है गंभीर, लेकिन वो किसी इंसान के नेचर के लिए नहीं आएगा, वैसे भी एंटोनिम बताना है। सीरियस का सिनोनिम है लेकिन वो किसी मुद्दे के लिए आएगा, ग्रेव इशू, जिससे बना है ग्रेविटी। कैजुअल, दो सॉरी हो गया। सोबर का मतलब जानते ही हो, जो कोई भी चीप हरकत ना करे, चीप कमेंट ना करे। देर आर अ फ्यू miscellaneous items to discuss in this meeting. मिसलेनियस का मतलब क्या है? बहुत ही अलग अलग तरह के, हाँ, जिसे कहते हैं हेट्रोजीनियस, जिनमें आपस में कोई पैटर्न नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब सिमिलर, जिनमें एक पैटर्न देखने को मिल रहा हो। एंटोनिम बताना है। डिस्कॉर्ड क्या होता है? डिसएग्रीमेंट, स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट। द आउट गोइंग मेल गॉट डिलेड, ये तो बहुत ही ईजी है, इसमें भी एंटोनिम बताना है आपको। इससे ज़्यादा आसान सवाल क्या मिलेगा? आउट गोइंग का एंटोनिम इनकमिंग। ही हैड अ फाइन ईयर फॉर म्यूजिक, जिसको म्यूजिक की समझ हो, ये मतलब होता है फाइन ईयर फॉर म्यूजिक का मतलब म्यूजिक की समझ। जो म्यूजिक तो कैसी होगी? प्लीजिंग होगी ना। म्यूजिक का जो, हाँ, थोड़ी समझ रखता हो। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? कोर्स, कोर्स हो जाएगा। देर इज नो लाइकनेस बिटवीन हिम एंड हिज ब्रदर,
लाइकनेस का मतलब यहाँ नहीं है पसंद करना, ये सेंस नहीं निकल रहा है कि एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि वो दोनों जो है दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, नहीं, ये सेंस नहीं है। सेंस ये है कि दोनों में सिमिलैरिटी कोई नहीं है, दोनों में हर चीज में डिफरेंस है, दोनों में समानता नहीं, देयर इज नो लाइकनेस, देयर इज नो सिमिलैरिटी। तो एंटोनिम क्या होगा? डिसिमिलैरिटी। डिसिमिलैरिटी। एफिनिटी तो वो होता है क्लोजनेस, एक दूसरे की बात से इत्तेफाक रखना, वो सब उस सेंस में आ जाएगा, एक दूसरे से एसोसिएट करना। तो वो तो तब आता अगर होता देयर इज नो फीलिंग ऑफ लाइकिंग बिटवीन हिम एंड हिज ब्रदर, तब होता। और अनलाइकलीहुड तो वो होता है पॉसिबिलिटी ना होना। कल्चरल डाइवर्सिटी इन द वर्किंग प्लेस इज गुड फॉर बिजनेस। वर्क प्लेस जो होती है, वर्किंग प्लेस होती है जहाँ आप काम करते हैं, आपका ऑफिस, वहाँ पे अगर कल्चरल डाइवर्सिटी हो, अलग अलग कल्चर के लोग काम कर रहे हो, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो मान लो कोई साउथ इंडिया से है, कोई सेंट्रल इंडिया से है, कोई नॉर्थ इंडिया से है, तो उससे क्या होगा कि अलग अलग ओपिनियंस आएंगे बिकॉज ऑफ द कल्चरल सर्कमस्टेंसेज, कल्चरल बैकग्राउंड्स। तो वो बिजनेस के लिए अच्छा होगा, अलग अलग ओपिनियंस आएंगे, हेट्रोजीनियस लोग जब काम कर रहे होंगे टुवर्ड्स अ सिंगल गोल, टुवर्ड्स अ कॉमन गोल, तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। कल्चरल डाइवर्सिटी, जैसे अन अकेडमी की भी अलग अलग इंडिया के कोने कोने से लोग काम कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से लेके रामेश्वरम तक, इट्स अ फैक्ट। कल्चरल, हाँ, तो क्या इंटोनिम क्या हो जाएगा? सिमिलैरिटी। हाँ, क्लोज फाइट, कम ऑन, यूनिफॉर्मिटी, और वो डाइवर्सिटी, यूनिफॉर्मिटी होगा। हाँ, यूनिफॉर्मिटी होगा, यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी ना दिया होता तो सिमिलैरिटी होता। ये कन्फर्मिटी का तो वो मतलब होता है एग्री करना, एग्रीमेंट, कंप्लीट एग्रीमेंट टू समथिंग। आप कंपनी को लिक्विडेट करते हैं तो उसके जो एसेट्स हैं उसको आप बेच देते हैं, जो भी कंपनी की चीज़ें हैं उसको आप बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो द कंपनी वॉज लिक्विडेटेड विद इन 5 years। तो एंटोनिम क्या होगा? एक तरह से बैंकरप्ट सिनोनिम हो गया है इसका। एंटोनिम हो जाएगा फ्लरिशिंग, चल पड़ी है अच्छी। हाँ, फ्लरिशिंग हो जाएगा। एंटोनिम बताना है ना। स्पॉटिंग एरर्स का अच्छा सवाल आया। द पॉलिटिशियन लॉस्ट फेथ इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी व्हेन ही ब्रोक द प्री इलेक्शन प्रोमिसेस ही मेड टू हिज पीपल। आसान क्वेश्चन है, पहले मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट पर ध्यान दो, उसके बाद ग्रामर अप्लाई करो। और एरर है इसमें, एरर है, बड़ी एरर है। इतना तुमको मैंने हिंट दे दिया है। द पॉलिटिशियन लॉस्ट फेथ इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब वो एक तरह से हार गया, लोगों का भरोसा, उसका लोगों में जो उसका भरोसा था वो टूट गया उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जब उसने प्री इलेक्शन प्रोमिस तोड़ दिए, जो उसने वादे किए थे जनता से इलेक्शन से पहले, तो जनरली होता है ही हैड मेड, ही हैड मेड टू हिज पीपल। पास परफेक्ट, पास के पहले का पास, ये पास इंडेफिनिट, पास इंडेफिनिट, ये पास के पहले का पास, पास परफेक्ट। जो एक्शन पहले होता है ना पास में, उसके लिए पास परफेक्ट आता है, तो हैड मेड होगा, पहले वादे किए होंगे ना। एट द रिक्वेस्ट ऑफ द डिफेंस अटॉर्नी द ज्यूरी वर कॉल्ड। ज्यूरी तो वो होता है अ ग्रुप ऑफ जजेस, अ पैनल ऑफ जजेस एंड देयर इंडिविजुअल वर्डिक्ट्स। सही है, ज्यूरी सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, मतलब ये वाला पार्ट सही, ज्यूरी वाला। सेंटेंस में बड़ी गलती है, ये बताते हैं। ज्यूरी को बुलाया गया, ये सही है, वर मतलब प्लूरल इसलिए सही है क्योंकि आगे भी वर है। ज्यूरी को आप ऐसा सिंगल बॉडी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि अगर सबका ओपिनियन एक ही होता, अगर सबका एक यूनानिमस वर्डिक्ट होता, यूनानिमस डिसीजन होता, सबका एक ही ओपिनियन होता, अगर उनमें आपस में कंसेंसस होता, सहमति होती, तो वॉज हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। क्या होगा? ऑन द रिक्वेस्ट, ऑन द रिक्वेस्ट, किसी की रिक्वेस्ट पे के लिए ऑन द रिक्वेस्ट आता है, एट द रिक्वेस्ट नहीं। ये तो नाम है, पढ़ के देखिए एक बार, अच्छा क्वेश्चन है। फ्रैंक लॉयड राइट has been acclaimed by colleagues as the greater of all
मॉडर्न आर्किटेक्ट्स। हैज बीन एक्लेम्ड सही है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, कॉलीग्स के द्वारा एज द ग्रेटर। एक्लेम का मतलब तारीफ करना किसी की, एज द ग्रेटर नहीं होगा, ग्रेटेस्ट होगा। सुपरलेटिव डिग्री है ना, क्यों? क्योंकि ऑल मॉडर्न आर्किटेक्ट्स, ऑल में तो 200 से ज्यादा शामिल हो गए ना, 2 से ज्यादा लोग हो गए, तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी, कंपैरेटिव नहीं आएगी। हैज बीन एक्लेम्ड बाय कॉलीग्स एज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल मॉडर्न आर्किटेक्ट्स। अगर यहाँ ऑल की जगह लोग लिखा होता, मान लो बोथ, बोथ द मॉडर्न आर्किटेक्ट्स, तो 2 ही लोग होते, 2 ही आर्किटेक्ट्स होते, तब ऑब्वियसली बात है कंपैरेटिव आता। In my younger days, I could run 4 miles at a stretch. सही तो है। इन माई यंगर डेज भी हो सकता है, ड्यूरिंग माई यंगर डेज भी हो सकता है। मतलब व्हेन आई वाज यंगर आई कुड रन 4 miles at a stretch। 4 miles का मतलब हो गया अराउंड 6.5 किलोमीटर्स, 6.5 किलोमीटर्स। 1.6 होता है ना इसमें, एट अ स्ट्रेच का मतलब लगातार बिना रुके। ये क्वेश्चन तो आसान है क्योंकि ये आपके रट्टाफिकेशन के ऊपर बेस्ड है, इसमें आप लोग जनरली तेज रहते हैं। The owner as well as the servants is honest। द ओनर, सब्जेक्ट कौन है पहला वाला? ओनर है। जब एज वेल एज 2 सब्जेक्ट्स को जोड़ता है, 2 कर्ता को जोड़ता है, तो वर्ब एग्री करता है पहले वाले से, तो उसके हिसाब से एज आएगा। द ओनर एज वेल एज सर्वेंट्स इज ऑनेस्ट, या कर दो द सर्वेंट्स एज वेल एज द ओनर, द सर्वेंट्स एज वेल एज देयर ओनर, तब आर हो जाएगा। और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। सिनोनिम बताना है, सिनोनिम बताना है। लास्ट के बस 5-10 मिनट हैं। प्लीज शेयर जरूर कर देना है इसको, इस सेशन को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। आई डू नॉट वॉन्ट टू लीड अ लाइफ ऑफ सिकोफेंसी। जैसे कि तुमने लाइफ जो जी थी ड्यूरिंग द फॉरेन रूल, मैं तुम्हारी जैसी लाइफ नहीं जीना चाहता, तो ऐसे तुमने लाइफ जी थी। सिकोफेंसी का मतलब होता है चापलूसी, मक्खनबाजी, जो आजकल गोदी मीडिया करता है सरकार का। हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो 80% न्यूज चैनल्स हैं पूरी तरह से यही तो करते हैं, अलग अलग स्टाइल में। कुछ लोग बहुत ही लाउड तरह से करते हैं, कुछ लोग बड़ा प्यार प्यार से करते हैं, ब्रेन वॉश करने के स्टाइल में। तो आई डू नॉट वांट टू लीड अ लाइफ ऑफ सिकोफेंसी, चापलूसी। सिनोनिम क्या हो जाएगा? फ्लैटरी। और जो चापलूस होता है उसको सिकोफेंट बोलते हैं, सिकोफेंट। इन इंडिया इट हैज बिकम इजी टू अटैक कल्चर आर्टिफैक्ट्स दीज डेज। आजकल जो कल्चर आर्टिफैक्ट्स हैं पहले जमाने के बनाए गए, उनको अटैक करना बड़ा आसान है। अटैक, असॉल्ट, आक्रमण करना। A local court granted bail to the criminal। बेल ग्रांट की मतलब अलाउ, ऑब्वियस सी बात है। कन्फेस का तो मतलब है अपनी गलती मान लेना, कोई भी चीज एक्सेप्ट कर लेना, एडमिट कर लेना। यील्ड के 2 मतलब होते हैं। यील्ड का एक मतलब होता है प्रोड्यूस करना, उत्पादन करना, और एक मतलब होता है हार मान लेना, सबमिसिव हो जाना, सबमिट कर देना, गिव इन। द जज टोल्ड दैट ही वुड एनालाइज द एविडेंस एंड देन डिलीवर द वर्डिक्ट। जज ने कहा कि पहले वो सबूत को का विश्लेषण करेगा, सबूत जो उसका एनालिसिस करेगा, तब अपना फैसला सुनाएगा। डिलीवर, प्रोनाउंस, प्रोनाउंस द वर्डिक्ट। एक होता है प्रोनाउंस का मतलब उच्चारण करना, प्रोनाउंस द वर्ड, और एक होता है फैसला सुनाना। द जज विल प्रोनाउंस द वर्डिक्ट मतलब गिव द वर्डिक्ट। लिबरेट का मतलब आजाद करना। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द पीजेंट मूवमेंट, किसान आंदोलन, वॉज इनडिसोल्युबली लिंक्ड, फॉर्मली, जिसको आप हटा ना सकें, जिसको आप किसी चीज से हटा ना सकें, उसे पूरी तरह से अटैच्ड हो। एंटोनिम हो जाएगा वेगली। स्टेडिली का मतलब धीरे धीरे।
कोई सेंस नहीं बन रहा है उसका, ये तो बता ही दिया आपको। चलो भाई, वीडियो को लाइक कर देना, लाइक ना किया हो शेयर जरूर कर देना 5-6 दोस्तों के साथ, और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी डाल देना, ठीक है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वीडियो के व्यूज तो इंपॉर्टेंट है ही आज के, क्योंकि लोगों का ध्यान तभी जाता है, लेकिन मेरे लिए कंटेंट ज्यादा मैटर करता है। तो कंटेंट तो अच्छा रखते ही हैं, हमारा काम है अच्छा कंटेंट रखना, आपका काम है इंश्योर करना कि सर जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो व्यूज भी आए थोड़े, क्योंकि जो नए लोग आते हैं चैनल पे वो बिल्कुल अलग ही इंप्रेशन लेके जाते हैं, कहते हैं कि कोई देख ही नहीं रहा है वीडियोस, वो वाली बात आ जाती है ना। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अब हमारा जो तीसरा प्रैक्टिस सेट आएगा, तीसरा नहीं सॉरी चौथा आएगा, उसमें मिलेंगे आपसे। ठीक है।